ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां पीड़िता पर दबंग महिलाओं ने लोहे की रॉड से किया हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर वायरल हेपेटाइटिस बी और सी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में मरीजों, तीमारदारों, स्वास्थ्य कर्मियों और विद्यार्थियों को हेपेटाइटिस के लक्षण, बचाव, जांच और उपचार की जानकारी दी गई। डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर नितेश पति तिवारी और डॉक्टर गरिमा चौधरी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर अर्शिया मसूद और प्रोफेसर डॉक्टर ईशा सिंघल सहित विशेषज्ञों ने हेपेटाइटिस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। और प्रधानाचार्य डॉक्टर नेहा सिंह ने सुरक्षित जीवन शैली अपनाने और संस्थान में उपलब्ध निःशुल्क जांच व उपचार सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, रेजिडेंट, MBBS और नर्सिंग छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। उसकी वो रोटी नहीं ले आता, सब्जी नहीं ले आता, लेकिन नशा कर लेता है, अपनी दिन में मेहनत तो करता है। तो हम लोग यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी यही कर रही है कि नशे से दूर रहे। अगर कोई समस्या है तो मिलजुल में बैठ के बात करें, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई घर में हो। अगर आप अपने परिवार में डिस्कस कर लेंगे ये समस्या हमें आ रही है, तो शायद सब लोग मिलजुल के जो है समस्या का समाधान। ज़्यादातर कारण यही होता है कि लोग अकेले में अपनी बात रखते हैं, मन में रखते हैं, घर वालों को शेयर नहीं करते। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपने घर वालों के साथ बैठ के, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि समस्या है, तो शायद उसका निराकरण आसान हो जाए। रिजल्टेंट कि आप गए और इसके बाद नशा कर लीजिए। जैसा कि बताया कि एक नशे से वो हमारा जो मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, नम का कैंसर है, ये सब होता है। इवन हम आपको बताएं, बहुत सारे लोगों को हमारे ये घटना में इनको भी नहीं पता होगा, जो नहीं पता होगा। रेक्टा नट होती है, जो सुपारी होती है, लोग सुपारी खाते हैं। सुपारी प्री कैंसरस है। प्री कैंसरस का मतलब ये अगले 10 साल में ये भी कैंसर का एक कारण होता है, सुपारी, जिसको हम लोग चाव से खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं पता होता, लेकिन ये किताबों में लिखा है, सब जगह लिखा है। रेक्टा नट जो उसका अंग्रेजी नाम है सुपारी है, वो भी कैंसरस होती है, प्री कैंसरस होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, नशे को दूर भगाना है। और ज़्यादा तो बच्चों ने अभी थोड़ा सा इसमें आपको अभी आप लोगों ने देखा कि इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जो है काफ़ी अच्छे से किया था। ऐसा कि कुछ स्लोगन है, ये जितने लोग भी यहाँ पे हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के जलालाबाद क्षेत्र में स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में सुबह सवेरे भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में बरसात के दौरान शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। फैक्ट्री जंगल क्षेत्र में होने के कारण समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग से प्लाईवुड और अन्य सामान जलने के कारण करीब 10 से 12 लाख रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। दमकल विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या मामला हुआ था आज? ये जो है फैक्ट्री बंद थी और रात में यहाँ कोई काम नहीं चल रहा था। रात में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है बिजली का, जिससे जो है कोर फाली जो है जिससे प्लाई बनाते हैं ना, उसके अंदर आग पकड़ ली। अच्छा। और आग ने जो है बहुत विकराल रूप पकड़ लिया। चौकीदार था यहाँ पे एक, वो सो गया। उसके बाद जो है ना आग काबू में नहीं आई। फायर ब्रिगेड को फिर सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आ गई यहाँ पे, आग पे काबू पा लिया गया। कितना का करीब नुकसान होगा? 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो गया तुमको। अब आप क्या चाहते हो?
हम तो ये चाहते हैं हमारी कोई मदद हो, तो नुकसान भारी हुआ है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब इदरीसी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के बीआरसी मोहम्मदाबाद स्थित फूलन श्री महाविद्यालय में सामयिक विषयों को लेकर शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज के पौष्टिक गुणों और इसके सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। वहीं बैंक प्रबंधकों ने शिक्षकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि योजनाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए बैंक से संपर्क किया जा सकता है। हमारी मौजूदगी इस समय फूलन श्री महाविद्यालय में है, जहाँ पर आज प्रति महाविद्यालयों की बैठक होती है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जो है यहाँ पर जो प्रतिवर्ष प्रति महाविद्यालय फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए, जहां सफदरगंज नई बस्ती में घर के बाहर रखे फ्रीजर का कंप्रेसर चोरी हो गया। देर रात हुई ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक युवक फ्रीजर से कंप्रेसर निकालकर ले जाता दिखाई दे रहा है। पीड़ित मोनू ठाकुर ने पड़ोसी डिंपल पर चोरी का आरोप लगाते हुए सीसीटीवी के आधार पर पहचान का दावा किया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देने की बात कही है, जबकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ठंडा पानी पीती थी, दिन भर स्कूल के बच्चे आते थे, वो बोतल भर के ले जाते थे ठंडा पानी, और ये भेजा रहता है यहाँ पे। का लड़का है, सीसीटीवी फुटेज भी है। पहचान लिया कौन है? हाँ, पहचान लिया, ये रहते हैं यहाँ तेजराम, उनका लड़का है डिम्पल। ये कहाँ मामला है? ये मोहल्ला सफदरगंज नई बस्ती। ये आपने कब देखा? ये हमने सुबह देखा 6 बजे, तो फिर सामने हमारे कैमरा लगा हुआ है, तो फिर कैमरे में चेक किया जाके, तो रात में लगभग 12:20 की वीडियो पे उसमें दिख रहा है चोरी करते हुए। इस मामले लेके आप पुलिस को जानकारी दी? आप जाएंगे क्या पुलिस पास? हाँ, पुलिस के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे जाके लिखित में। ये कहाँ का मामला है? मोहल्ला सफदरगंज नई बस्ती कन्नौज। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित चोटपुर कॉलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर बीच सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया। राहत की बात रही कि उस समय सड़क से गुजर रहा कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईटेंशन लाइन टूटने की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही और समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं हो
रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी हाईटेंशन लाइन गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गांधी सभागार में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में योजना के उद्देश्य, प्रावधान, बजट और क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना है, जिसके तहत 125 दिन के रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपए मजदूरी का प्रावधान है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से गांव में मूलभूत सुविधाओं, विद्यालय, ग्राम सचिवालय और आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बैठक में जल संरक्षण, अमृत सरोवर, वृक्षारोपण और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर पंच सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें ग्राम प्रधान लोग आए हुए थे, हमारे बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी को विकसित भारत जी राम जी योजना का ज्ञान दिया गया है कि क्या उसमें क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से वो मनरेगा से डिफरेंट है और कैसे हम उसको लागू करवाएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जो गांव में करवाने हैं वो इस योजना के अंतर्गत लिए जाएंगे। तो सभी को आज इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है और सभी से ये आह्वान किया गया है कि आप लोग अपने गाँव को समृद्धशाली गांव बनाएं और वहाँ की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वहाँ की, उस गांव की, उसको लेकर के, खास तौर से जल संचयन को लेकर के और जो वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं गांव की, इस योजना में, कार्य योजना में लेकर के विकसित भारत जी राम जी योजना को सफल बनाएं और हम अपने उत्तर प्रदेश को और ख़ासतौर से पीलीभीत जनपद के सभी गाँवों को एक सुंदर गांव बनाने का प्रयास करें और आदर्श गांव बनाने का प्रयास करें। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में उतरे 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना औद्योगिक क्षेत्र के गणेशगंज डेरी नेवादा समूगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान की है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र केसरवानी के निर्माणाधीन मकान में बने नए सेफ्टी टैंक में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे 2 मजदूर शटरिंग खोलने के लिए उतरे थे। बताया जा रहा है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस भरी थी, जिसकी चपेट में आते ही दोनों मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े और बाहर नहीं निकल सके। सूचना मिलते ही एसीपी करचना सुनील कुमार सिंह, औद्योगिक थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों में एक ही पहचान निहाल निवासी बेंदो गांव के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मजदूर की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दूसरे मृतक की शिनाख्त में जुटी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम मैदुलिन में महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि खेत में साफ सफाई के दौरान दबंग महिलाओं ने गाली गलौज करते हुए लोहे की रॉड से हमला कर दिया और बाद में घर में घुसकर भी मारपीट की। हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि थाने में सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। घटना 30 जुलाई 2026 की बताई जा रही है। हमारा नाम कोमल है, मनेंद्रपुर से आते हैं, गदागंज। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम खेत में काम कर रहे थे, गाली गलौज हुआ है और 30 तारीख को हमको आए, घर में मारे हैं राड से। कौन लोग हैं? और केस चली। इनका नाम, इनके लड़की का नाम है चांदनी नंदनी। क्यों मारपीट किया? क्यों मारा? बस गाली गलौज कर रहे थे, हम लोग बोले नहीं है तो आए हैं, मारे हैं, घर में घुस के मारी हैं। आज कहाँ आई हो? आज आए हैं रायबरेली। थाने गए थे? थाने गए थे, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बरारा मडलिन के पूर्वक रहने वाले। नाम क्या है? राम श्री। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारी लड़की ने खेत में अपने कॉन्वेंट करती रही है और उसने गाली गलौज किया है और उसके बाद 2-4 दिन के बाद आके हमारे घर पे घुस के मारा। कितना गाली गलौज किया? वो छोटाई की दुल्हन केस का ली। इसलिए मारा? मारे नहीं लिए कि जौन है हम काहे तुमको हुआ कौन मेयर करतू रहे, हम ख्यात वो करतू रहे है, मतलब अपन कहने हमारा द्वार खो दे देतू रहे। चोट तो नहीं आई? हाँ? चोट तो नहीं आई? चोट हमें बिटिया के खोपड़ी फाट गई।
थाने गई तो क्या हुआ? थाने गए सर, सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ आई हो? और रायबरेली रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में एक ढाबे के किचन में आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मामला थाना सरसावा क्षेत्र के ग्राम सरसोहेड़ी स्थित आनंदम ढाबे का है। शुक्रवार सुबह करीब 10:10 पर फायर स्टेशन सरसावा को ढाबे के किचन में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही कावर ड्यूटी पर तैनात FS यूनिट सरसावा तत्काल मौके पर पहुंची। फायर टीम ने देखा कि छप्पर नुमा किचन में रखे LPG सिलेंडर में आग लगी हुई थी। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के नेतृत्व में टीम ने वाटर मिस्टर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से कार्यवाही की और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अथर हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 अगस्त को आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कांग्रेस प्रदेश सचिव नादिर सलाम ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मुलाकात की और अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार युवाओं और छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं तथा 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। नादिर सलाम ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में 150 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन कांग्रेस छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखेगी। आज आप युवाओं से मिल रहे थे शोहरतगढ़ में, क्या मामला है, क्यों मिल रहे थे? आज मैं विधानसभा शोहरतगढ़ में अपने युवाओं से, अपने छात्रों से मैंने मुलाकात की और उन्हें 8 तारीख को प्रयागराज में जो छात्रों की गूंज प्रोग्राम है, जिसमें हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं छात्रों से सीधा संवाद करने के लिए, उस कार्यक्रम की जानकारी के लिए और लोगों से अपील करने के लिए आज मैं विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने युवाओं से और छात्रों से मैंने संपर्क किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे देश में भाजपा सरकार ने शिक्षा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। हमारे नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। 10 सालों में 150 से ज्यादा पेपर लीक और शिक्षा को लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा है। ये सरकार, ये भाजपा सरकार चाहती है कि हमारे युवा पढ़ लिख ना सकें और ये इसके पीछे चलें, लेकिन राहुल गांधी जो लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, वो भाजपा के इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता और यहाँ की युवाओं से और छात्रों से अपील करता हूँ, पुनः अपील करता हूँ कि वो 8 तारीख को प्रयागराज पहुंचे और राहुल जी के साथ आवाज से आवाज मिलाएं। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तोपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बीच मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पैथोलॉजी लैब में कर्मचारी के कथित अभद्र व्यवहार की शिकायत पर CHC अधीक्षक ने सख्ती दिखाई और दोबारा शिकायत मिलने पर कार्यवाही की चेतावनी दी। सी न्यूज भारत के मौके के सर्वे में सामने आया कि एक दिन में OPD में करीब 170 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 6 मरीजों के एक्सरे और 25 मरीजों की पैथोलॉजी जांच की गई। इसी दौरान कुछ मरीजों ने पैथोलॉजी लैब में तैनात कर्मचारी वीरेंद्र पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और ठीक व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर CHC अधीक्षक डॉक्टर अजीत यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए कर्मचारी को बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल में मरीजों को जांच और निःशुल्क दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।